आज हम लोग आगे पढ़ेंगे सूरदास की झोपड़ी जो कल पढ़ रहे थे उसके आगे आज पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबी है और ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए आगे देखो क्या इसमें सूरदास की झोपड़ी जो पूरा जल करके राख हो जाता है, वो राख में अपनी जमा पूंजी को टटोलता है, अपने जमा पूंजी को खोजता है कि कहीं पोटली में वो मिल जाए। कहीं अगर सिक्का पिघल भी गया होगा तो वो लट्ठा बन गया होगा और वो हमें मिल जाएगा। तो वो जैसे ही राख को खोजता है, राख में सारी जगह टटोलता है, अगर ईंट का टुकड़ा भी उसे हाथ में आता है तो वो एक बार खुश हो जाता है कि उसे वो सिक्के मिल गए, सिक्के का जो गला हुआ भाग है वो मिल गया। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो ईंट है तो वो फिर से दुखी हो जाता है और पूरे राख को टटोल लेता है, लेकिन उसे वो सिक्का गला हुआ नहीं मिलता है। तो आगे देखो क्या बोलते हैं। और इस पर जगधर के ऊपर उसका शक जाता है कि जगधर ने ही पैसे मेरे चुराए हैं, लेकिन जगधर उस पर साफ सफाई देता है कि हमने पैसे तुम्हारे नहीं लिए हैं, रुपये तुम्हारे नहीं लिए हैं। अब इधर भैरव जो था, भैरव के पास रुपये पोटली दिखाता है कि देखो ये पोटली है और इसी के सहारे तुम सुभागी जो थी वो उसको तुम बहका कर ले जाना चाहते थे। ये इस पर शक इसलिए जाता है कि सुभागी को बहकाने का शक, क्योंकि एक बार जब भैरव सुभागी को पीट रहा था तो इसने उसकी झोपड़ी में घुसकर उसे बचाने का प्रयास किया था। तो इससे इस पर उसको शक हो जाता है कि जरूर सूरदास का सुभागी के साथ कोई संबंध है, इसलिए वह उसके पैसे को चुराता है। अब आगे देखो, वो कहता है कि आज जगधर का मन खोंचा लेकर गलियों में घूमने में नहीं लगा। जगधर जो खोंचा जो कहते हैं कि ऊपर माथे पर ले करके कुछ सामान जो बेचते हैं, उसमें वो जगधर बेचा करता था अपना जीविका निर्वाह करने के लिए। लेकिन इस तरह की जब घटना हो जाती है तो उसका जी नहीं लगता बाजार में, वो मन भी नहीं लगता उसका। वह भैरों की तकदीर के खुलने की बात सोचता रहा, काश उसे भी कोई माल मिल जाता तो उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती। अब भैरों के हाथ में जब 500 रुपये, उसके जो 500 से ऊपर रुपये थे सूरदास की, तो वो उसके हाथ लग जाती है। इसलिए वह उसके विषय में ही सोच रहा था कि काश मेरे अगर हाथ लग जाती तो मैं मालो माल हो जाता, मुझे मेरी आमदनी हो जाती और मैं उसका ये करता कि मैं उसका लाभ उठाता। वो उसके मन में बहुत तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे, इसलिए उसे आज उस खोमचे लेकर के जब वह बाजार निकलता है तो उसका मन बाजार में भी नहीं लगता। उसके मन में ईर्ष्या का अंकुर जम गया। वह सूरदास की झोपड़ी की ओर आया। सूरदास अभी भी राख में अपनी पोटली ढूंढ रहा था। जगदर ने थैली का भैरों के पास होने की बात उसे बता दी। भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन, इसलिए वह कहता है कि उसके पास कोई थैली वैली नहीं है। भैरव यदि थैली की बात कहता है तो मजाक कर रहा होगा। इतने में सुभागी आ गई। वह जानती थी कि आग भैरव ने ही लगाई थी। यहाँ वह सूरदास की झोपड़ी के पास आ जाता है फिर से जगधर, और जगधर को यह भैरव से ईर्ष्या हो रही थी कि काश ये पैसे जो भैरव के हाथ लगी, भैरव ने ली है, काश उसके पास होती तो आज वो भी उससे आराम से अपना ज़िंदगी गुजारता। लेकिन यहाँ पर वो जब आकर के भैरव के पास बताता है कि ये भैरव के पास वो थैली है, तुम्हारी पोटली मैंने देखी है, तो वो कहता है कि भैरव ने नहीं ली है। वो सूरदास उसे जवाब देता है कि भैरव ने वो पोटली नहीं ली है, वो गलत बोल रहा है। यदि वो अगर कहता है कि ये पोटली मेरे पास है तो वो गलत कहता है, क्योंकि उसे मुझसे डाह है, इसलिए वो कहता है कि उसकी पोटली मेरे पास है। अब
वह पूरी राख को ढूंढता रहता है, पूरी राख में अपने हाथ से टटोलते जाता है कि कहीं वो पोटली मिल जाए, उसके रुपये वाली थैली जो है वो मिल जाए। लट्ठे हो गए होंगे लेकिन फिर भी वो होगी तो ज़रूर उसमें, इसलिए वह पूरी राख को एक एक कर करके पूरा अपने झोपड़ी का राख को छान मारता है, लेकिन फिर भी वह नहीं मिलता। अब सुभागी भी वहाँ आ जाती है और सुभागी कहती है, देखो वह जानती थी कि आग भैरव ने ही लगाई है और सुभागी को यह मालूम था कि आग किसने लगाई है, तो आग भैरव ने लगाई थी, यह बात सिर्फ सुभागी जानती थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि भैरव ने उस पर कलंक लगाया था, बल्कि वह सूरदास के सर्वनाश का कारण बन जाने के कारण दुखी थी। जगदर के सामने जाने में वह झिझक रही थी और डर रही थी कि कहीं जगदर उसे पकड़ न ले। अगर जगदर को वह भैरव का ही दूसरा रूप मानती थी, वह पीछे लौटना ही चाहता था कि जगदर ने उसे पुकारा और ताना दिया कि उसने उसके खसम ने क्या कर दिया था। सुहागी ने समझा कि शायद वह उसकी थाह लेने के लिए झांसा दे रहा था, इसलिए उसी लहजे में जवाब दिया, तुम ही तो उसके गुरु हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। अब सुहागी जो भैरव की पत्नी थी, तो उसको वह बताता है कि तुमने ही उसे, सुहागी को कहता है कि तुम उसको, तुम्हारे खसम ने, तुम्हारे खसम कहते हैं पति को, कि तुम्हारे पति ने ही उसके पैसे चुराए हैं और उसने ही आग लगाई है। तो वो उलट के जवाब देती है कि तुम ही उसके गुरु हो और तुम ही उसको ये सीख देते हो करने के लिए। वह जगदर से दूर हटना चाहती थी, लेकिन जगदर ने उसे देख लिया, तो उसे वो आवाज़ लगा के ये बात कहता है कि जगदर, कि भैरव ने ही ये सब काम किया है। जगदर अपनी तरफ से कई प्रकार की सफाई पेश करने लगा। उसने कहा कि वह सूरदास के रुपये लौटाने के लिए भैरव को कहेगा। सूरदास फिर बोल उठा कि उसके पास रुपये नहीं थे। जगदर ने कहा कि उसने रुपयों की थैली देखी है, इसलिए वह सूरदास के कहे पर विश्वास नहीं कर सकता। सुभागी सूरदास से कहती है कि वह सच सच बता दे। सूरदास के चेहरे को देखकर सुभागी को भी विश्वास हो जाता है कि रुपये उसी के थे। अब वह बताता है, इस समय सूरदास को यह जनाता है अपने इन लोगों के सामने कि यह बताने का प्रयास करता है कि रुपये उसके पास नहीं थे, इसलिए कि वह रुपये अगर हैं तो लोग उनसे ईर्ष्या करने लगेंगे, उसके रुपये जो हैं वो कहाँ से लाया इतने दिन में, बल्कि वो नहीं समझेंगे कि लोग अपने आमदनी से ही कुछ कुछ बचाते बचाते इतने रुपये जमा करते हैं और तब उसका ये जमा होता है पूंजी। लेकिन वो उधार में देता था पैसा, तो इससे भी सब ईर्ष्या करते थे कि ये पैसे कहाँ से लाता है। ये नहीं समझ में आता है कि कोई तो पैसे उड़ाता है और कोई उसी में से जितनी भी आमदनी होती है उसी में से वो बचा के रखा करता था, जिससे कि वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित करके रखा था। और कोई जो इतने सारे उसके मंसूबे थे कि घर बनाऊंगा या गैस रात करूंगा या अपने फिर बेटे मिट्टू की शादी करूंगा, ये 3 काम थे उसके, इसके लिए उसने पैसे बचा के रखे थे। तो सुभागी सफाई पेश देती है, लेकिन और सूरदास कहता है, कितना भी जगदर कह रहा है कि मैंने उसके पास, भैरव के पास पोटली देखी है रुपये की, तुम्हारी थैली देखी है पैसे रुपये की, लेकिन वह मानने को, वह उसके सामने झूठ बोलने का प्रयास करता है कि नहीं, वो रुपये की थैली मेरी नहीं है। लेकिन सुहागी कहती है उसे कि तुम सच सच बताओ कि वो रुपये तुम्हारे ही थे, ये उससे पूछती है। सूरदास फिर बोल उठा कि उसके पास रुपये नहीं थे। जगदर ने कहा कि रुपये की थैली देखी है। सुभागी सूरदास से कहती है कि वह सच सच बता दे। सूरदास के चेहरे को देखकर सुभागी को भी विश्वास हो जाता है कि रुपये उसी के थे। वह उसके रुपये वापस दिलाने का प्रण करती है। सूरदास सोचता है कि शायद पिछले जन्म में उसने भैरों के रुपये चुराए थे, इसी का दंड उसे मिला है।
सूरदास सुभागी के लिए चिंतित था कि भैरव उसे अपने घर में कभी नहीं रखेगा। अब यहाँ पर जब सुभागी वो कहती है कि मैं भैरव से रुपये तुम्हें दिलवा दूंगी और अगर तुमने मुझे सच सच बता दिया, तो वह सोचता है, इसमें सोचने पर विवश हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हम जो पूर्व जन्म में कार्य करते हैं उसका ही दंड हमें इस जन्म में भी मिलता है। तो ये उस को वह सोचने लगता है कि हो सकता है कि कभी पहले पूर्व जन्म में हम भैरों के पैसे रुपये रखे होंगे, किसी भी कारणवश वो पैसे मेरे पास रह गए होंगे। आज यही कारण है कि भैरव आज मेरे रुपये को चुरा लिया है। चाहे जिस भी चुरा करके, चाहे जैसे भी, वह रुपये उसके पास हैं, इसलिए वह सोचता है कि मैं अब वो उन रुपयों को कैसे मेरे पास आ सकते हैं। सूरदास सुभागी के लिए चिंतित था कि सुभागी जब वो कहती है इसके पास आकर के कि मैं तुम्हें रुपये वापस दिलवा दूंगी, तो वह उसके लिए भी चिंतित हो जाता है, क्योंकि भैरव सूरदास से जब सुभागी बात करती थी तो भैरव उसको पसंद नहीं करता था। भैरव सोचता था कि ये इससे क्यों बात करती है, जरूर इन लोगों का आपस में कोई संबंध है, इसलिए वो बात नहीं करती। तो इस कारण से वह सूरदास चिंतित हो जाता है कि कहीं भैरव उसे अपने पास ना रखे और उसे घर से बाहर निकाल दे। बेचारी कहाँ मारी फिरेगी, इसका कलंक भी उसी के सिर लगा। धन गया और धर्म भी गया। सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर जा रही थी और यहाँ सूरदास रो रहा था। निराशा, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के बीच डूबते हुए सूरदास को अचानक संतोष हो आया। वह विजय गर्व से उठ खड़ा हुआ। विजय तरंग में राख के ढेर दोनों हाथों से उड़ाने लगा। वह सोच रहा था कि अब सुभागी का कलंक भी मेरे ऊपर ही लग जाएगा। एक तो कहते हैं कि जब धन जाता है तो धर्म भी चला जाता है। इसका कहने का क्या अर्थ है कि धन गया तो धर्म भी चला गया, अर्थात जब किसी का धन भुला जाता है या कोई कुछ चोरी कर लेता है या चोरी हो जाता है या किसी भी तरह से वो जिसका के पास संपत्ति है वो उसके पास से हाथ से निकल जाती है, तो उसे कहते हैं कि उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और विचार अच्छे नहीं होते, वो हमेशा खराब विचार ही आते हैं। जैसे कहीं पर अगर पैसे भुला भी गए हों तो मन होता है कि इसने चुराए होंगे, उसने चुराए होंगे। जब बिना देखे लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वो पैसे उसने चुराए होंगे, तो इसलिए कहते हैं कि वो धर्म चला जाता है कि जितने भी हमने पुण्य कार्य किए होंगे, वो अगर किसी के विषय में गलत सोच मन में आ भी जाते हैं, तो जितने हम पुण्य कार्य करते हैं वो पुण्य कार्य हमारे नष्ट हो जाते हैं। पुण्य जो होता है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि हमें बिना सोच विचारे कुछ भी बोलना नहीं चाहिए या गलत किसी के विषय में नहीं सोचना चाहिए। जब तक हम किसी को अपने आँखों से नहीं देखे हैं तब तक उसके मन में खराब विचार उसके प्रति नहीं आने देना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि यदि जब धन जाता है तो धर्म भी चला जाता है। अब वो क्या कहता है, अंतिम में वह पूरे घर की राख को छान मारने लगता है और अचानक से वह बहुत खुश हो जाता है। खुश होकर के पूरे घर का जो राख था वो उसे उड़ाने लगता है। उड़ा करके वह खुश होता है कि ये देखो, ये मेरे दिल के अरमानों का राख है। ये देखो, ये राख नहीं, ये मैंने इससे मैंने होली खेल रहा हूँ। इस तरह के भाव विचार उत्पन्न होने लगते हैं उसे। आज यहीं तक पढ़ाते हैं, एक दिन और चलेगा ये, ठीक है, तो उसके बाद पूरा करें।